दोस्तों ऐसा लगता है कि आजकल कोई कंपटीशन चल रहा है, कौन कितने वाहियात बयान दे सकता है बीजेपी के अंदर, इसका कंपटीशन। ऐसा करने वालों को क्या कोई प्रमोशन मिलता है या फिर वो आलाकमान की आंखों के तारे बन जाते हैं, ये तो खैर बीजेपी वाले ही जाने। लेकिन अब तो हद ही हो गई है दोस्तों। बीजेपी के सांसद गर्भवती महिलाओं से कह रहे हैं डेट बता दो, तुम्हें घर से उठवा लेंगे। एक बहुत ही शर्मनाक बयान आया है बीजेपी के सांसद के द्वारा, जिसके बाद से उन पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के सीधी में एक महिला है लीला साहू नाम की, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया सोशल मीडिया में, काफ़ी एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया में अपनी दोस्त के साथ। लीला खुद भी गर्भवती थी 9 महीने में, और उनकी दोस्त भी गर्भवती थी। वो दोनों इस बात को लेकर चिंतित थी कि इलाके में जो सड़कें हैं उनकी इतनी बुरी हालत है और पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है, इतने गड्ढे हैं कि रात बेरात अगर उनको दर्द उठ गया, जो कि प्रसव पीड़ा कभी भी हो सकती है, भाई गर्भवती हैं तो आप, और अगर उस हालत में उस सड़क से होकर गुजरना पड़ा तो कोई हादसा भी हो सकता है। इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गर्भवती महिला गलत बोल रही है। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर महिला ने बाकायदा वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के सांसद तक अपनी बात पहुंचाई। सुनिए महिला क्या कह रही है। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की हैं? अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित, के से मिलित तक के सुनती अर्जी वर्जी देत, अपना के बस के नहीं रहता, अपना काहे कहीं भाई वादा की हैं। दोस्तों महिला स्थानीय भाषा में बोल रही है तो हो सकता है आपको समझ में ना आया हो महिला एग्जैक्टली शब्द पे शब्द क्या बोल रही है, वो मैं हिंदी में आपको बताती हूँ। दोस्तों 9वें महीने की गर्भवती लीला साहू कहती हैं, ओ सांसद जी, जब आप में हिम्मत नहीं थी इस रोड को बनवाने की तो आपने मुझसे झूठा वादा क्यों किया? आप पहले ही बता देते आप में हिम्मत नहीं तो मैं आपसे बड़े नेताओं से मिलती, नितिन गडकरी से मिलती या नरेंद्र मोदी से मिलती, किसी से मिलती, अर्जी देती तो सुनवाई होती। आपके बस का नहीं था तो आपने क्यों वादा किया? जैसे किसान ताकता रहता है कि बारिश होगी तो रोपाई करेंगे, वैसे ही मैं ताकती रह गई कि आप रोड स्वीकृत करेंगे तो रोड बनेगी। मैं साल भर ताकती ही रह गई, सड़क स्वीकृत होगी, बनेगी। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं गर्भवती हूँ, 9वां महीना चल रहा है, कुछ भी करके सड़क बनवाइए, किसी भी समय हमको ज़रूरत पड़ सकती है तो हम क्या करेंगे? एम्बुलेंस यहाँ तक आ नहीं पाएगी तो सबके जिम्मेदार आप होंगे, मैं बता दे रही हूँ। तो महिला बार बार वार्निंग देती हैं बीजेपी के सांसद को कि आपके बूते का नहीं था सड़क बनाना तो आपने वादा क्यों किया? अब मैं वेट कर रही हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आप रोड को स्वीकृत कर दें तो रोड बन जाए। अब एक गर्भवती महिला की चिंता दोस्तों लाजमी है, 9वां महीना चल रहा है, किसी भी वक्त आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, और इस तरह के गड्ढे वाली सड़क जो कि उनके पीछे दिखाई दे रही है, इसमें तो दिन में जाना भी खतरे से खाली नहीं है, और फिर रात में तो आप और बड़ा रिस्क है। तो दोनों गर्भवती महिलाएं अगर इस तरह की गुहार लगा रही हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जवाब में बीजेपी के सांसद ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जरा आप गौर फरमाइएगा दोस्तों। बीजेपी के सांसद राजेश मिश्रा, जिनको यहाँ पर एड्रेस कर रही थी महिला, वो कहते हैं, हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास वहां आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे, चिंता की क्या बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाएं आकर, अगर ऐसी कोई बात है तो। डिलीवरी की ईटीडी होती है यानी संभावित तारीख होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। इच्छा है तो यहाँ आकर भर्ती हो जाएं, हम सब सुविधाएं देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बात करना उचित नहीं। सड़क मैं नहीं बनाता, इंजीनियर सर्वे करता है, कोई ठेकेदार बनाता है, तो ऐसे में 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। बीजेपी के सांसद कहते हैं सड़क बनाने में 2-3 साल लगेंगे। वो ये बोल सकते हैं, भाई उनके एकाधिकार का मामला है, वो जब उनको ठीक लगे सड़क बनवाएं। लेकिन जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डेट बता दो, हम उठवा लेंगे। दोस्तों ये उठवा लेंगे का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ है क्या वो महिला जिसको आप उठवा लेंगे? एक महिला को, एक शादीशुदा गर्भवती महिला के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपकी भाषा की कोई मर्यादा होनी चाहिए ना। आप बीजेपी के सांसद हैं, भाई जनता आपसे रोड मांग रही है तो ऐसी तो बात है नहीं कि जो ऐसी चीज़ मांग रही है जो आपके एकाधिकार की नहीं है। आप इसके लिए थोड़ी अलग तरह की भाषा इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा दोस्तों, मंत्री महोदय अगर ये बात कह रहे हैं कि आप अस्पताल में भर्ती हो जाइए, एम्बुलेंस भिजवा देंगे, 1 हफ्ते पहले भर्ती हो जाइए, डेट तो डॉक्टर बता ही देता है, तो डेट तो डॉक्टर बता देता है तो डॉक्टर तो भगवान है नहीं। डॉक्टर डेट बता देता है, लेकिन प्रसव पीड़ा कभी भी हो सकती है। ऐसा भी होता है कि कई बार डेट से पहले भी प्रसव पीड़ा हो जाती है। मोस्टली आपने देखा होगा आजकल जो सिजेरियंस होते हैं उसमें जो डेट बताई जाती है
जबकि बच्चा पैदा होने की, उसको कई महिलाएं उसके बाद भी उनको प्रसव पीड़ा नहीं होती है, जिसके बाद महिलाएं खुद जाती हैं कि 9 महीने हो चुके हैं, फिर उनको बताया जाता है कि चलिए थोड़ा और इंतजार कीजिए, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो कहा जाता है कि चलिए सिजेरियन कर देते हैं। तो कोई डेट पक्की बात तो नहीं है ना कि उसी डेट में होगा, तो 1 हफ्ते पहले एडमिट हो जाएं। और हमारे देश में दोस्तों सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है आप जानते हैं। एक आदमी अपने घर में सुरक्षित स्वस्थ खा रहा पी रहा है, उसके पूरा परिवार उसके साथ है, वो अपनी डेट के 1 हफ्ते पहले एडमिट क्यों हो जाए जब कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। भाई कोई महिला एकदम स्वस्थ है, अच्छा महसूस कर रही है, इतना अच्छा महसूस कर रही है कि वो खड़े होकर वीडियो बना रही है, वो जबरन इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए कि सांसद जी सड़क नहीं बना पा रहे। मतलब सांसद जी सड़क नहीं बनाएंगे, लेकिन महिला से कहा जाएगा आप 1 हफ्ते पहले एडमिट हो जाइए। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर सांसद जी की बहुत आलोचना हो रही कि सांसद जी को बोलने का तमीज नहीं है क्या, कि महिला से वो कह रहे हैं उठवा लेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, सांसद जी को अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो किसी को भी उठवा लेते हैं, तो इस प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, क्या हर गर्भवती महिला को वो घर से उठवा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? मतलब क्या ये प्रैक्टिकल है कि हर गर्भवती महिला को सरकार घर से उठवा ले, उसको अस्पताल ड्रॉप कर दे एम्बुलेंस में? ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है? ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि उसके घर तक अच्छी सड़क बन जाए जिससे गर्भवती महिला वक्त पर अस्पताल पहुंच जाए। क्योंकि एक महिला को अस्पताल केवल जिस दिन डिलीवरी होती है या उसको प्रसव पीड़ा होती है तो ही नहीं जाना होता है, जब से वो प्रेग्नेंट होती है तब से लेकर जब तक उसकी डिलीवरी होती है। इनफैक्ट डिलीवरी के बाद बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी उसको अस्पताल जाना होता है, लगातार जाना होता है। दोस्तों सरकार का काम या सांसद महोदय का काम किसी महिला से उसकी डिलीवरी की डेट पूछना नहीं है, या उसको ये बताना नहीं है कि डॉक्टर ने डेट तो बताई होगी उसके 1 हफ्ते पहले एडमिट हो जाओ, हमारे यहाँ एम्बुलेंस है, हमारा ये है, हमारा वो है। सबको पता है सरकार एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराती है, पर वो एम्बुलेंस वक्त पर पहुंचेगी कैसे जब सड़क ही ठीक नहीं होगी तो। और ये जो सड़क में गड्ढे हैं दोस्तों, ये तो मध्य प्रदेश में ऐसी बात हो गई है जो मतलब वाकई में अजीबोगरीब स्थितियां मध्य प्रदेश में पैदा हो गई हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके इलाके की ग्वालियर की तस्वीर देखिए, सड़क में गड्ढा देखिए आप, देख रहे हैं कितना बड़ा गड्ढा है, 12 फुट के आसपास एक गड्ढा बताया जा रहा था, मेन चौराहे की सड़क थी है। और सुनिए, कई बार इसकी मरम्मत हो चुकी है, पिछले 6 महीने से पूरा रूट बाधित था कि सड़क बन रही है, सड़क बन रही है। उद्घाटन के कुछ दिन पहले ही इस सड़क की मरम्मत हुई थी, उसके बाद ये सड़क खुली, फिर से ये सड़क अंदर जाकर बैठ गई। आप सोचिए इस तरह के गड्ढों में अगर कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? दोस्तों इसके बाद जब डबल इंजन सरकार की किरकिरी हुई मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के महोदय ने हद पार कर दिए कहते हुए कि जब तक सड़कें हैं गड्ढे तो होते रहेंगे। और दोस्तों मध्य प्रदेश में पिछले 11 सालों से डबल इंजन की सरकार चल रही है, 1-1.25 साल के लिए कमलनाथ की सरकार आई थी बस, और 2 दशक के आसपास का वक्त हो गया कि वहां बीजेपी की सरकार चल रही है। पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, फिर वहां मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब स्थितियां ये हो गई हैं कि जो लोग गड्ढे की चिंता करते हैं, उनसे जो डबल इंजन के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि डेट बता दो, तुम्हें घर से उठवा लेंगे। गर्भवती महिला को तो आप घर से उठवा लेंगे, लेकिन आप अपनी सड़कों पर गड्ढे किसी हाल नहीं उठवा सकते। आपका ये बयान इस बात को तो फाइनल करता है ना। दोस्तों बीजेपी के जो सांसद हैं, इनको तो मैं बहुत ही अनुभवी सांसद मानती हूँ। भाई कंगना रनौत जैसे लोग हैं जो इस बात को लेकर परेशान है कि उनको पॉलिटिक्स में मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि सांसद से पंचायत लेवल के लोग काम करवाते हैं कि नाली नहीं बनी और सड़क नहीं बना, तो कंगना रनौत ये बात बोल सकती हैं क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन नहीं है, अभी भी पॉलिटिशियन बनी है। लेकिन आप तो पॉलिटिशियन हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि सांसद का काम नहीं है सड़क बनाना, ये सच है। लेकिन हमारे देश में अगर आपको सांसद बनाती है जनता, तो आपसे उम्मीद करती है कि आप सड़क भी बनवाएं, नाली का काम भी ठीक कराएं, इलाके में कानून व्यवस्था भी अगर है तो इसको लेकर भी जनता आपसे मिलने आएगी। तो ये तो हमारे देश में चलन रहा है। लेकिन अब क्योंकि आपसे सवाल पूछ लिए गए तो आप कह रहे हैं कि सड़क बनाना आपका काम नहीं है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? गर्भवती महिला के लिए जिस तरह से बीजेपी सांसद ने भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या ये ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।